सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर जिला पुलिस बल 203 कोबरा वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी नक्सल गश्त सर्चिंग के लिए थाना चिंतलनार अंतर्गत नवीन कैंप गोमगुड़ा से जलेरगुड़ा जंगल क्षेत्र में रवाना हुए थे। अभियान के दौरान ग्राम जलेरगुड़ा के जंगल क्षेत्र में अज्ञात नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बल के जवानों को क्षति पहुंचाने की नीयत से ठिकाने के आसपास कई जगह लगाए स्पाइक से टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए सुरक्षित तरीके से माओवादियों के प्रिंटिंग प्रेस ठिकाने में दबिश दिया गया, जहां माओवादियों द्वारा छुपाकर रखे प्रिंटर, इन्वर्टर मशीन सहित अन्य नक्सली सामग्रियां बरामद की है। सभी जवान सुरक्षित हैं। सभी पार्टी अभियान करते हुए सुरक्षित कैंप वापस पहुंची। नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़ में नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। मौके पर नवनिर्वाचित महापौर जीवर्धन चौहान सहित शहर के सभी 48 वार्डों के पार्षदों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री ओपी चौधरी और राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र के विकास आधारभूत संरचना को मजबूती मिलने के साथ लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि नवनिर्वाचित महापौर एवं सभी पार्षदों के साथ मिलकर रायगढ़ के विकास के लिए हम सतत रूप से कार्य करेंगे ताकि क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ हो सके। रायगढ़ के महापौर जीवर्धन चौहान जी का और 48 वार्ड के सभी पार्षद साथियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। इसी तरह से पुसौर में भी अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह, सरिया में भी अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। रायगढ़ की जनता जनार्दन ने बहुत विश्वास के साथ विकास की राजनीति को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और आने वाले वर्षों में विकास की राजनीति की नई ऊंचाई और नए अध्याय और बड़े बड़े अध्याय रायगढ़ की जनता जनार्दन आदरणीय जीवर्धन चौहान जी और हमारे 48 वार्ड पार्षदों के नेतृत्व में देखेगी। इस बात का मैं रायगढ़ की जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूँ। रायगढ़ बहुत तेजी से विकसित होता हुआ औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ के सड़कों का निर्माण होना जरूरी है। इसलिए सभी प्रमुख सड़कों को 4 लेन करते हुए एक आधुनिक शहर के रूप में रायगढ़ की स्थापना के लिए सैकड़ों करोड़ का प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने किया है और हमारी सरकार रायगढ़ के विकास के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक जिले के विकास के लिए पूर्णतः समर्पित है। अरे रायगढ़ नगर निगम के महापौर महोदय और सभी 48 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ बड़ी गरिमामय रूप से और विधान से हुआ है और सभी हमारे जिला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन हुआ है। आने वाले सोमवार यानी 10 तारीख को हमारे रायगढ़ नगर निगम के सभापति का चुनाव और प्रथम सम्मेलन भी होगा। इस प्रकार हमारी जो नगरीय निकायों की चुनाव की प्रक्रिया थी वो अब पूर्ण होकर उसकी जो विविध फॉर्मेलिटीज़ भी हैं वो भी खत्म होती जा रही हैं। 10 तारीख को हमारे जिले के सभी नगरीय निकाय और ग्रामीण निकायों के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं सभी पूर्ण हो चुके। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज गौरेला पहुंचे, जहां वे नगर पालिका गौरेला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश दुबे और सभी 15 पार्षदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। गौरेला के स्थानीय टेम्पल ट्री होटल में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। एसडीएम अमित बेक ने अध्यक्ष और सभी 15 पार्षदों को शपथ दिलाया। अध्यक्ष मुकेश दुबे ने संस्कृति में शपथ ली। कार्यक्रम में मरवाही विधायक प्रवण मरपच्ची, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव सहित कई स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि बीजेपी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की है। यह जीत मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन की है। ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है, ऐतिहासिक विजय मिला है और ये पूरे प्रदेश में प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के भोजन की व्यवस्था प्रत्याशी को खुले मन से आशीर्वाद दिए हैं। पूरे प्रदेश की जनता का हम सभी निकायों में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में और त्रिस्तरीय पंचायतों में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। यह जीत माननीय मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव जी के सुशासन की जीत है। हमारे मुकेश जी प्रचंड मतों से यहाँ जीते हैं। मैं गौरेला की जनता को हृदय से बधाई देता हूँ। यहाँ के हमारे देव तुल्य कार्यकर्ता हैं, हमारी माताएं बहनों को मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। जो मोदी की गारंटी, जो अटल विश्वास पत्र में जो हमने कहा है
उन सब बातों को हम पूरा करेंगे। भूपेश बघेल ने विधानसभा में आरोप लगाया आवास को लेकर के, इस पर आपका क्या कहना है? हमारी सरकार बनने के बाद हम मोदी की एक एक गारंटी को हमने पूरा किया। पहले दिन से हम आवास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पहले आवास की स्वीकृति कराने के बाद अपने आवास में गए हैं। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार के द्वारा आवास दिया नहीं गया। अब ये भूपेश बघेल को सोचना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवास दे रही है, मतारी बंधन योजना का पैसा पहुंच रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर 10 वोट प्राप्त कर विजय हासिल की, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी गुलशन चंद्राकर को हार मिली है। जिला पंचायत में कुल 14 सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 6 हैं। कांटे की टक्कर के बीच चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिला निर्वाचन के द्वारा भेदभाव कर रही है। जहां मतदान होना है वहां बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जबकि बिल्डिंग के बाहर में पंडाल निर्वाचन कार्यालय के द्वारा बनाया गया है, वहां पर रहना चाहिए। पुलिस से भी कांग्रेस नेताओं की बहसबाजी हुई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर ने कहा है कि ग्रामीण मतदाता बीजेपी के ऊपर विश्वास की है और विश्वास में बीजेपी खरी उतरेगी। पंचायत स्तर पर कार्य योजना बनाकर विकास कार्य किया जाएगा। निश्चित ही जिला पंचायत गठन होने के उपरांत पहली बार बालोद जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। निश्चित ही ये हमारे प्रदेश, जिला और हमारे मंडल के जितने भी कार्यकर्ताओं के दम पर ये संभव हुआ है। और निश्चित ही ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे मोदी जी की गारंटी और राज्य के बीच में जो सरकार की सुशासन के परिणाम स्वरूप जो परिणाम आया है, निश्चित है उनकी देन है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय, ये डबल इंजन की सरकार का असर है। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को जो विष्णुदेव साय जी पूरा कर रहे हैं उसका असर है। आज जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बहुत बढ़िया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज जांजगीर चांपा जिला में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन में नवनिर्वाचन जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ महिला जिला पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं जिले में विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी की नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ स्कूली छात्राओं ने आकर्षक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस दौरान कलेक्टर आकाश चिकाना ने कहा कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा में सम्मान अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर हम सभी को मिलकर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान अवसर मिलने से हमारे समाज को एक अच्छी दिशा मिली है। आज के दशक में महिलाएं बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य कर रही हैं। वो जॉब के साथ साथ अपने घर को संभाल रही हैं, परिवार को संभाल रही है, साथ ही साथ वो परिवार को भी संभाल रही है और बच्चों को संस्कार दे रही है। इसीलिए सभी महिलाओं का सम्मान जरूरी है और इन लोगों का सम्मान बहुत आवश्यक है। आज महिला ऐसा नहीं है कि एक दिन महिला दिवस हो गया और उस दिन हम लोगों ने मना लिया। हमेशा सम्मान महिलाओं को देना आवश्यक है। मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि वे सशक्त हैं, किसी भी स्थिति में वो कम नहीं है। अपने आप को कम ना आके हर क्षेत्र में वो काम कर सकती है। जैसे महिलाएं पायलट भी है, ट्रक ड्राइवर भी है, ट्रेन ड्राइवर भी है। जो काम पुरुष करते थे सभी आज महिलाएं कर रही है। लेकिन जो जननी है महिला वो वही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे जिले के सभी क्षेत्रों में अग्रणी महिलाओं का सम्मान किया गया, ताकि वो जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकें। और अलग अलग क्षेत्र में कुछ डॉक्टर्स, कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ लॉयर्स, कुछ हमारे स्पोर्ट्स में अच्छे करने वाले जो महिलाएं हैं, उन सब का उन्होंने अपनी जर्नी बताई, किस प्रकार से हमने यहाँ पर इस मुकाम को पहुँच पाए, ताकि दूसरी महिलाएं भी इससे मोटिवेटेड हो सके और अच्छा काम कर सकें। जी, हमने सभी विशेषकर ऐसी माताएं जिनका एक ही संतान और वो लड़की है, उनको भी हमने सम्मानित किया, क्योंकि जब हम बोलते हैं लड़का लड़की एक समान, तो उन्होंने उसको मूर्त रूप दिया है और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो ऐसी माताओं को भी हमने सम्मान किया। जिन्होंने बड़ी एक कन्या को गोद लिया था, हमने उनका भी सम्मान किया। तो बेसिकली नारी सशक्तिकरण के लिए जो विभिन्न पहलुओं पे अलग अलग महिला और पुरुष काम कर रहे थे, उन सबका हमने सम्मानित करके समाज में एक संदेश देने की कोशिश करी है कि सब लोग मिलकर नारी का सम्मान और इक्वेलिटी के लिए काम करें। रामनवमी पर बिलासपुर से निःशुल्क एसी बस यात्रा अयोध्या के लिए रवाना होगी। 1008 भक्तों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना होगा।
राम भक्त प्रवीण झा पिछले साल की भांति श्रद्धालुओं को अयोध्या की यात्रा करवाएंगे। अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात देश भर में भक्तों का उत्साह अद्वितीय है। रामनगरी के दिव्य दर्शन की पावन अभिलाषा को साकार करने बिलासपुर के प्रसिद्ध समाजसेवी एवं उद्योगपति प्रवीण झा ने एक अनूठी पहल की है। हर वर्ष 1008 श्रद्धालुओं को श्री राम दरबार की मंगलमयी यात्रा कराने का संकल्प लेते हुए इस वर्ष वे 21 भव्य बसों की व्यवस्था कर रहे हैं। यह यात्रा पूर्णतः निःशुल्क होगी, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद रूपी भोजन, नाश्ता, अयोध्या में ठहरने की सुविधा तथा दर्शन के उपरांत सुरक्षित वापसी की संपूर्ण व्यवस्था उनके सेवा भावना से ओतप्रोत टीम द्वारा की जाएगी। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी जो है रामनवमी में हम लोग दर्शन करेंगे। यात्रा 5 अप्रैल को प्रारंभ होगी, पुलिस ग्राउंड से होगी। 6 तारीख को रामलला के दर्शन करेंगे। रामनवमी के अवसर पर हम लोग ननिहाल वाले हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा दायित्व है। हम लोग 1008 लोग सड़क मार्ग से बस के द्वारा हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे। पुलिस ग्राउंड से अंबिकापुर होते हुए हम लोग पहला यात्रा जो है सुबह में संगम तट पर स्नान करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अयोध्या में दर्शन करेंगे। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और किस तरीके से? रजिस्ट्रेशन का अंजनी विहार, अंजनी का उन्होंने एड्रेस दिया है, तारवाड़ चौक में है। अंजनी प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर पे है, शॉप नंबर 24 में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। 8 तारीख से विधिवत का रजिस्ट्रेशन होगा। पहले साल की जो वेटिंग है उसको पहले हम कंफर्म करेंगे, फिर फर्स्ट कम फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन होगा। जब रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसका अनाउंस कर देंगे, ताकि लोगों को फिर से भटकना ना पड़े। एक परिवार से सिर्फ 2 ही व्यक्ति जाएंगे। जो पिछले बार गए हैं उनका यात्रा इस बार नहीं होगा, और जो पहली बार अयोध्या जा रहे हैं उसकी प्राथमिकता रहेगी।